नमस्कार, स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं अमृत तिवारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय का तांता लगा हुआ है। कोई बिरयानी तो कोई पिज्जा तो कोई बर्गर लेकर पहुंच रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि प्रदर्शनकारियों को खाने की खेप पहुंचाने वाले कौन हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये मदद विदेशों से भेजी जा रही है। अब इसी विदेशी मदद पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं, और सवाल ये कि वे कौन लोग हैं जो उपद्रवियों की मदद विदेशों में बैठकर कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें सामने आई और कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। उन्हीं से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये तस्वीरें उसी जंतर मंतर की है जहां प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवियों का जमावड़ा लगा है। हैरानी की बात यह है कि इन उपद्रवियों में विदेशों से ऊर्जा भरी जा रही है। जंतर मंतर पर लगातार फूड डिलीवरी बॉय पहुंच रहे हैं। किसी के हाथ में बिरयानी का थैला है, किसी के हाथ में पिज्जा, तो कोई दर्जनों बर्गर लेकर पहुंच रहा है। जंतर मंतर पर खाने के पैकेटों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये खाना भेज कौन रहा है? कौन है वो लोग जो उपद्रवियों की मदद विदेशों से कर रहे हैं? खाने को ऑर्डर पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय बताते हैं कि एड्रेस में सिर्फ जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट लिखा हुआ है। मतलब नाम अलग अलग, अकाउंट अलग अलग, लेकिन मंजिल जंतर मंतर। जामिया चाहिए थी। जामिया चाहिए जंतर मंतर की। जी। तो क्या लेकर के आए हैं आप? ये बर्गर है 25 पीस। 25 पीस बर्गर है। किसने दिया है? ये मैं इनकम हाँ। तो आप सुबह से कितने डिलीवरी सामने से ये मेरा दूसरा ऑर्डर है यहाँ पर। कल भी लेके आए? कल भी लेके आया। कल कितने डिलीवरी? कल मैं 3 बार आया था। दावा किया जा रहा है कि कुछ ऑर्डर देश के अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, तो कुछ ऑर्डर विदेशों से भी किए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो सवाल और गंभीर हो जाता है। सवाल यह है कि ये ऑर्डर कौन और क्यों कर रहा है? विदेशों से भारत में उपद्रवियों की मदद क्यों हो रही है? उपद्रवियों की मदद के पीछे की मंशा क्या है? पर्दे के पीछे से मदद क्यों की जा रही है? खाने पीने की चीजें भेजने वाले पहचान क्यों छिपा रहे हैं? क्या ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? क्या देश में अराजकता फैलाने की ये साजिश है? क्या प्रदर्शन को लंबा खींचने के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है? तो कहीं बाहर से कोई डिलीवरी लेकर के आए हैं आप लोग? नहीं से हम तो डेली लेकर आ रहे हैं, जामिया से लेकर आ रहे हैं, लाजपत नगर से आ रहे हैं लोग। मतलब क्या क्या आइटम्स लेके आ रहे हैं? बर्गर है और भी बहुत से फूड हैं। हाँ, ये दिखा देते हैं। ये स्विगी से आए हैं भैया और बर्गर लेकर के आए हैं। 25 पीस बर्गर और जामिया से नाम ने ऑर्डर किया। और कल क्या लेके आए थे? कल मैं मतलब कि कल भी 25 पीस बर्गर लेकर आया था एक बार, और एक बार 10 पीस भी लेकर आया था, बड़ा पाव। इस बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ विदेशी नागरिकों की मौजूदगी ने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीजेपी के प्रदर्शन में अमेरिकी नागरिकों की मौजूदगी सीजेपी की मंशा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश जानना चाहता है कि सीजेपी के आंदोलन में अमेरिकी नागरिकों की क्या जरूरत है। हालांकि दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर सीजेपी के इस प्रदर्शन के हर पहलू पर है। दरअसल सीजेपी के इस प्रदर्शन पर पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों की जुबान से देश के खिलाफ जहर निकल रहा है। कोई देश के पीएम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहा है। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी वांटेड टू ब्रिंग भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो। सही में मैं तो मार भी दूंगी। मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया, सब करते जाएंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। सुना आपने, सीजेपी का यही असली चरित्र है। प्रदर्शन में देश तोड़ने की बातें हो रही हैं। इनके प्रदर्शन में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ है, सीजेपी कोई आंदोलन नहीं, देश के खिलाफ साजिशें रच रही है। इस बीच जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कथित विदेशी फंडिंग की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। यानी सरकार का दावा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब सरकार कानूनी कार्रवाई का भरोसा दे रही है तो फिर हिंसा का रास्ता क्यों? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है लेकिन हिंसा का नहीं। कुल मिलाकर जंतर मंतर पर सीजेपी का ये प्रदर्शन सवालों के घेरे में है। सवाल नंबर 1, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा किसने कराई? प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला क्यों हुआ? फूड डिलीवरी का पूरा नेटवर्क क्या है? फूड डिलीवरी के पीछे का सच क्या है? खाने पीने के नाम पर उपद्रवियों को फंडिंग कौन कर रहा है? बहरहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर ना तो छात्रों के भविष्य की बात हो रही है, ना ही सरकार के सामने कोई मांग रखी जा रही है। यहाँ प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। यहाँ छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर देश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिशें रची जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर किसी आंदोलन में मुद्दे से हटकर पुलिस पर हमले होने लगे, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर चलने लगे, दौड़ दौड़ कर पुलिस कर्मियों को पीटा जाने लगे, मीडिया कर्मियों को निशाना बनाए जाने लगे, तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि क्या इस प्रदर्शन की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है? जंतर मंतर पर जैसी हिंसा हो रही है, क्या ये कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? ये सवाल इसीलिए भी खड़े होने लगे हैं क्योंकि इस प्रदर्शन के पीछे की साजिश अब धीरे धीरे बेनकाब होने लगी है। फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियों को तलाशना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।